इसी उत्तर प्रदेश में बिजनौर के अंदर सन 1923 में एक गैर मुस्लिम के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उस गैर मुस्लिम का नाम था रामचंद्र। और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया चंद्र प्रकाश। वक्त गुजरता रहा, चंद्र प्रकाश ने जब शऊर की मंजिल में कदम रखा तो शायरी से दिलचस्पी हुई, अशआर लिखते रहे, पढ़ते रहे, मगर वही चंद्र प्रकाश हैं। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूं। चंद्र प्रकाश ने कलम उठाया, कागज लिया और लिखा, ये अर्ज़े मुक़द्दस है। अर्ज कहते हैं जमीन को, ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं, मालिके जन्नत भी यहीं है। ये मुसलमान की बोली नहीं है, ये गैर मुस्लिम की बोली है। चंद्र प्रकाश ने इस शेर में अयोध्या को मुकद्दस नहीं लिखा, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में काशी को मुकद्दस नहीं लिखा, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में मथुरा को मुकद्दस नहीं कहा, बल्कि चंद्र प्रकाश ने इस शेर में जब कहा तो शहरे मुस्तफा को मुकद्दस कहा, शहरे रसूल को मुकद्दस कहा, मदीनतुल मुनव्वरा को मुकद्दस कहा, शहरे मुस्तफा को मुकद्दस कहा और कहा ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं, मालिके जन्नत भी यहीं है। उस गैर मुस्लिम चंद्र प्रकाश ने समझा दिया, ए जन्नत तलाश करने वालों, भोपाल की गलियों में जन्नत तलाश मत करो, नदवा और देवबंद के दरवाजे पर जन्नत तलाश मत करो। अगर जन्नत जमीन पर है तो शहरे तैबा में है, और जन्नत का मालिक कहीं है तो मदीने में है। ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यहीं, मालिके जन्नत भी यही है। जब बात चली शहरे तैबा की, जब बात चली शहरे रसूल की, जब बात चली मदीनतुल मुनव्वरा की, तो उस्ताज़े ज़मन शहंशाह सुखन बिरादरे आला हजरत अल्लामा हसन रजा फाजिले बरेलवी ने कलम उठाया और लिख दिया, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं, निसारे मदीना। सुभान अल्लाह। जन्नत एक नहीं है, जन्नत दो नहीं है, जन्नत है 8। वो उस्ताज़े ज़मन कहते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं, निसारे मदीना, सारी जन्नतें मदीना पर कुर्बान हैं। और आगे लिखते हैं, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। सुभान अल्लाह। बहुत चली शहरे तैबा की, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने कलम उठाया और लिख दिया, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब इमाम इश्क व मोहब्बत शहर तैबा में तशरीफ फरमा हुए, वहां के दरो दीवार को देखा, वहां की मुकद्दस फजाओं को देखा, तो आला हजरत ने कलम उठाया और तहरीर फरमाया, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, खिली दिलों की हवा ये किधर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार हम गमारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज फकत भीख भर की है। इश्क के बोलों में आए रसा, मुश्ताक तबाह लज्जते सोजे जिगर की है। जब बात चली कि मक्का अफजल है या
अफजल है, बाज उलमा ने कहा मक्का अफजल है, बाज उलमा ने कहा मदीना अफजल है। जिन्होंने कहा मक्का अफजल है उनके पास भी दलाइल के अंबार हैं, जिन्होंने कहा मदीना शरीफ अफजल है उनके पास भी दलाइल के अंबार हैं। मगर इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब कलम उठाया तो इरशाद फरमाया तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जब बात चली शहर तैबा की तो यही इलाहाबाद है। इलाहाबाद की सरजमीन से राम ईश्वर नाथ इलाहाबाद उठे, उन्होंने कलम उठाया और कागज लिया और लिख दिया दिल मौहे हमारा मदीने की सैर में, दिल मौहे हमारा मदीने की सैर में। घर बैठे हो रही है घर बैठे हो रही है जियारत रसूल की। और आप बड़ी तेजी से सुने, यही दहली है दिल्ली की सरजमीन पर एक शख्स जिसका नाम था दिल्लू राम, नाम था दिल्लू राम, तखल्लुस था कौसरी। पूरी जिंदगी नात लिखते रहे, पूरी जिंदगी नात पढ़ते रहे, मगर नाते मुस्तफा की बरकत से ईमान की दौलत मिल गई। नाते मुस्तफा की बरकत अगर समझना है, इमाम बोसीरी से पूछो, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से पूछो, आला हजरत फाजले बरेलवी से पूछो, सरकार मुहद्दिसे आजम हिंद से पूछो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से पूछो, शेरे सुन्नत मौलाना हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिजवान से पूछो। नाते रसूल की बरकत समझना है, हमारे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया से पूछो। नाते रसूल की बरकत यह है कि नाते रसूल पढ़ते पढ़ते अगर सच्चे दिल से पढ़ रहा है, ईमान पर खातिमा होगा तो नाते रसूल की बरकत से जन्नत में दाखिला होगा। दिल्लू राम कौसरी नात पढ़ते रहे, लिखते रहे, ईमान की दौलत मिल गई मगर शोहरत ना हो सकी। ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि आप मुसलमान हो चुके हैं। जिंदगी के लम्हात गुजरते रहे, एक वक्त ऐसा आया मौत और जिंदगी की कशमकश है, चाकनी का वक्त है, जिस्म से रूह परवाज नहीं कर रही है। दिल्लू राम के घर वाले आसपास वाले कमरे में बैठे थे मगर रूह परवाज नहीं कर रही थी। दिल्लू ने कहा तुम सब कमरे से निकल जाओ। जब सारे लोग कमरे से निकल गए तो दिल्लू ने लेटे लेटे रुख किया मदीना मुनव्वरा की तरफ, और मदीना शरीफ की तरफ जब रुख किया दिल ही दिल से सरकार को पुकारा। बस क्या था, दिल्लू की आंख लगी और नसीबा बेदार हो गया। दिल्लू ने ख्वाब में क्या देखा, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, अहमद मुख्तार जलवागर हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा हैं। और दिल्लू ने जब नबी का जलवा देखा तो मेरे नबी ने फरमाया दिल्लू कलमा पढ़ ले और इस्लाम में दाखिल हो जा। दिल्लू कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जा। किसी को कलमा उसके बाप ने पढ़ाया, किसी को कलमा उसके दादा ने पढ़ाया, किसी को कलमा पीर साहब ने पढ़ाया, किसी को कलमा महल्ले के इमाम ने पढ़ाया। मगर ऐ दिल्लू मैं तेरी किस्मत पर कुर्बान, तुझे ख्वाब में आकर कलमा आमिना के लाल ने पढ़ाया, अहमद मुख्तार ने पढ़ाया, सैयदुल अबरार ने पढ़ाया। अब जब दिल्लू ने कलमा पढ़ लिया और मेरे आका तशरीफ ले गए, अब कमरा मुअत्तर है, खुशबू ही खुशबू, नबी आए खुशबू ना हो ये हो नहीं सकता। मेरे आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। दिल्लू बेदार हुए, पहले भी नात लिखते थे, अब दिल्लू ने कलम उठाया और कागज लिया। अब दिल्लू ने एक शेर लिखा, सुनो। दिल्लू राम ने कहा जो गंगा से फिसला, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला। मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। गैर मुस्लिमों के नजदीक गंगा का पानी पवित्र है, मगर दिल्लू राम कहते जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला। मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। अब दिल्लू का इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ तो गैर मुस्लिम भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। गैर मुस्लिमों ने कहा हम जलाएंगे,
मुसलमानों ने कहा हम दफनाएंगे। जब झगड़ा बढ़ा तो तय ये किया गया कि लाश गैर मुस्लिमों को दे दी जाए। लाश गैर मुस्लिमों को दे दी गई। अब गैर मुस्लिमों ने मोटी मोटी छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा किया और दिल्लू को लिटाया और देसी घी ऊपर से डाल दिया और लकड़ियां जमा करने के बाद जब दिया सलाई लगाई है तो देखने वालों ने देखा ऊपर की लकड़ियां जल गई, नीचे की लकड़ियां जल गई, सारी लकड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई, मगर दिल्लू का जलना दरकिनार, दिल्लू के जिस्म का एक बाल तक ना जल सका। मुझे कहने दिया जाए, नबी के गुलाम को, नबी के आशिक को, नबी के वफादार को न दुनिया की आग जला सकती है न जहन्नम की आग जलाएगी। जब ही तो किसी आशिक ने कहा जन्नत में दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और मेरे इमाम ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात नबी की नात पढ़ने का सिला ये मिला कि दिल्लू को दुनिया की आग ने नहीं जलाया। हजरात यही मेरे इमाम ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। क्या आपने कभी गौर किया मेरे आला हजरत ने ये क्यों नहीं कहा ऐ नमाज तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, ऐ रोजा तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, ऐ हज तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, ऐ दाढ़ी तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते। ना, आला हजरत ने जब कहा तो यही कहा है इश्क तेरे सदके। क्या मतलब? मोहब्बत होगी नमाज काम आएगी, इश्क़े मुस्तफा होगा तो रोजा काम आएगा, इश्क़े रसूल होगा तो हज काम आएगा, नबी की मोहब्बत होगी आमाल काम आएंगे। अगर नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो कुछ नहीं काम आएगा। मैंने कहा हुजूर कोई दलील? फरमाया तारीख उठा के देखो, क्या वो सजदे वाला ना था, क्या वो इबादत वाला ना था, क्या वो बंदगी वाला ना था? वो सब था, मगर सब था, इश्क़े नबी वाला ना था। जन्नत से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। और आगे बढ़ें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाल दिया गया, आपने सुना होगा, तो जब आपको आग में डाला गया तो आग में जब डाला गया तो गिरगिट समझते हो? इधर न मालूम क्या कहते हैं, गिरगिट चला आग भड़काने के लिए और मेंढक चला आग बुझाने के लिए। हालांकि गिरगिट की फूंक से आग पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं था, मगर गिरगिट ने जाकर फूंक मारी और मेंढक अपने छोटे मुंह से नन्हे नन्हे कतरे से वो आग बुझाने की कोशिश करता रहा। हालांकि उसके आग बुझाने से आग बुझने वाली नहीं थी, मगर मेंढक ने मोहब्बत का इजहार किया, गिरगिट ने दुश्मनी का इजहार किया। तो अब चलो देखा जाए, मोहब्बत नबी से जिसने किया उसे क्या मिला और जिसने नबी से दुश्मनी की उसे क्या मिला। चलो पता लगाया जाए। मेंढक तुझे क्या मिला, ऐ गिरगिट तुझे क्या मिला? तो हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया गिरगिट जहां मिल जाए उसे मार दो। अगर एक ज़र्ब में यानी एक चक्कर में अगर गिरगिट को किसी ने मार दिया 100 नेकियां मिल जाएंगी, 100 नेकियां। एक ज़र्ब में अगर किसी ने मारा 100 नेकियां, 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब में तो नेकियां कम होती जाएंगी। एक चक्कर में अगर किसी ने मारा 100 नेकियां। मेंढक तुझे क्या मिला? तो मेरे आका ने मेंढक को मारने से मना फरमा दिया। सहाबा इकराम एक मौके पर सरकार के हमरा थे और रास्ते में पड़ाव डाला गया, करीब में तालाब था। पूरी रात टर 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 मेंढक करते रहे और सहाबा ने यह फैसला किया सुबह होगा तो मेंढक को मार देंगे। आका ने फरमाया खबरदार मेंढक को मत मारना, ये अपनी ज़बान में अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, खबरदार इन्हें मत मारना। मेंढक को मारने से आका ने मना फरमा दिया। यहीं पे ठहरो। एक गिरगिट ने फूंक मारी थी,
ए मेरे आका उसी को मारने का हुक्म दे देते, पूरी बिरादरी को मारने का हुक्म क्यों दे दिया? एक गिरगिट ने अदावत की थी, उसी को मार दिया जाता। कहा ना, कयामत तक उसकी पूरी बिरादरी मारी जाएगी। जहां जहां गिरगिट मिले मारो, सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ने दुश्मनी की थी, जवाब मिला अदावते रसूल, अदावते नबी इतना बड़ा जुर्म है कि वो अकेले नहीं, उसकी पूरी बिरादरी मारी जाएगी। मैंने कहा है मेंढक, तूने पानी डाला था, तू बच गया होता। जवाब मिला नहीं, मैं तो बचा, मेरी पूरी बिरादरी बच गई। पता चला नबी की गद्दारी, नबी की दुश्मनी इतना बड़ा जुर्म है। नबी का गद्दार जमीन पर भी मारा जाएगा, नबी का गद्दार कब्र में भी मारा जाएगा, नबी का गद्दार मैदान कयामत में भी मारा जाएगा, नबी का गद्दार जहन्नम में भी मारा जाएगा। और जो नबी का वफादार है वो दुनिया में भी बचेगा, वो कब्र में भी बचेगा, वो पुलसरात से आसानी से गुजर जाएगा, मैदान महशर में गर्मी से बच जाएगा, और नबी के सदके में वो जन्नत में चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया में बचना चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो, कब्र की तारीकी से बचना चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो, मैदान महशर की गर्मी से बचना चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो, हौज़े कौसर का जाम अगर पीना चाहते हो नबी से मोहब्बत करो, जन्नत में जाना चाहते हो नबी से मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल ने यही तो पैगाम दिया, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है मगर बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। आपने निकाह में सैकड़ों बार शिरकत की होगी। जब निकाह पढ़ाया जाता है तो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह का, और निकाह के खुतबे में 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा इला आखिर। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतीइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। और हालांकि मुझसे पेशतर खतीब ने सरकार की हदीस उस पर खिताब भी किया, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। 3 आयतें निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती हैं। हालांकि तीनों का मफहूम यह है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहा करो। तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। क्या आपने कभी गौर किया, निकाह के खुतबे में वो आयत नहीं पढ़ी जाती जिसमें निकाह का बयान है। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2, 3, 4, मगर नहीं, निकाह में खुतबा के अंदर यही तीनों आयतें। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। आपने कभी गौर किया आखिर बार बार अल्लाह से डरने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, और इस खुतबे निकाह में 3 ही आयतें क्यों पढ़ी जा रही हैं? हजरात, उसकी वजह यह है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि आदमी की 3 हालतें होती हैं। एक हालत निकाह से पहले की, एक हालत निकाह के वक्त की, एक हालत निकाह के बाद की। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों डरो, ऐ ईमान वालों डरो, ऐ लोगों डरो,
क्या मतलब? निकाह से पहले भी अल्लाह से डरो, निकाह के वक्त भी अल्लाह से डरो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। इसलिए कि आम तौर पर होता यह है कि निकाह के वक्त खुशी में लोग इतना पागल हो जाते हैं कि 50-50 हजार रुपया का आतिशबाजी, 50-50 हजार रुपया आतिशबाजी में खर्च कर देते हैं। हालांकि आतिशबाजी हराम है हजरात। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, यानी निकाह से पहले भी डरो, निकाह के वक्त भी डरो। निकाह के वक्त कोई गैर रस्म, कोई फजूल खर्ची ना करो और गैर शरई रस्म को अपनाओ नहीं, बल्कि अल्लाह से डरो। निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया है, अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब? खेत में रहो तो अल्लाह से डरो, खलियान में रहो तो अल्लाह से डरो, मकान में रहो तो अल्लाह से डरो, दुकान में रहो तो अल्लाह से डरो, जलवत में रहो तो अल्लाह से डरो, खलवत में रहो तो अल्लाह से डरो, रज़्म में रहो तो अल्लाह से डरो, बज़्म में रहो तो अल्लाह से डरो, खुशहाली में रहो तो अल्लाह से डरो, परेशानी में रहो तो अल्लाह से डरो। क्योंकि बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा गीबत नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा चुगलखोरी नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा शराब नौशी नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा ताश की पत्तियां हाथ में नहीं लेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा कमजोरों पर जुल्म नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो यतीमों पर जुल्म नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो सच सच बोलेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो नमाज की पाबंदी करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो बीवी पर जुल्म नहीं करेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा, बंदा जब अल्लाह से डरेगा, नबी फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह के खौफ से लरसता है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं।